अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मौजू है कि क्या दिल की सेहत के लिए जो डैश डाइट है वो दुनिया की जो बेहतरीन डाइट्स में उसका शुमार होता है कि तो क्या वाकई हकीकतन ऐसा है। सबसे पहले तो देखें कि डैश डाइट जो है इससे बनता क्या है। इससे बनता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर कम रखने के लिए ये खुराक बनी थी। कैसे? पहली तो बात है कि इस खुराक के जो बुनियादी जुज़्व हैं उनमें से एक ये है कि आपने सोडियम कम लेना है। कोशिश करें कि एक दिन में 1500 मिलीग्राम एक दिन में उससे कम लें, उससे ज़्यादा ना लें। आपकी हद होनी चाहिए 2000 मिलीग्राम एक दिन में। यानी अचार कम खाएं, चटनी कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड ऐसा ये चिप्स वगैरह जो होती हैं पैकेटों वाली चीज़ें वो कम खाएं, क्योंकि उसके अंदर नमक होता है। नमक आपके जिस्म में जाता है तो वो क्या करता है कि वो फिर पानी को खींचता है खून की नालियों में। जब पानी को खींचेगा तो पानी का या खून का जो दबाव है और बहाव है, दबाव बहुत ज़्यादा खून की नालियों पे हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इसे कहते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारा दबाव दिल, क्योंकि अब दिल को इस प्रेशर के ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा, तो इससे दिल का मसला ज़्यादा बनता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप डैश डाइट खाते हैं जिसका दूसरा जुज़ जो है वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम अगर आप एक दिन में 4700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बाद कहा जाता है कि देखिए, अगर आपको गुर्दों की बीमारी नहीं है तो पोटेशियम का आपको फ़ायदा है। और पोटेशियम के आप पहले से ज़्यादा बड़े हुए पोटेशियम के मरीज़ नहीं है तो आपको पोटेशियम का फ़ायदा है। वो भी ब्लड प्रेशर को कम करता है, वो भी खून की नालियों को सेहत देता है। एक दिन में अगर आप जो मैंने बताया इतनी मिकदार लेते हैं, जैसे आलूओं के अंदर ज़्यादा होता है, शकरकंदी के अंदर ज़्यादा होता है, केले के अंदर ज़्यादा होता है, पालक के अंदर ज़्यादा होता है, जो डैश डाइट का अहम जुज़्व है। तो सोडियम कम, पोटेशियम ज़्यादा, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, तो जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपकी दिल को की सेहत को होता है। और इसी तरह से फिर एक और इंतहाई अहम जुज़ जो होता है डैश डाइट का, वो होता है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल इन दोनों के अंदर वाइटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, और आपको ये वो चीज़ें होती हैं जो कुछ ऐसे काम करती हैं कि जिससे दिल की सेहत को बहुत फ़ायदा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इनकी वजह से एक तो अगर फाइबर है तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आप कम खाएंगे तो आपका वज़न कम होगा, वज़न कम होगा तो आप मोटापा का शिकार नहीं होंगे, और अगर मोटापा का शिकार हैं तो वो आपको वेट लॉस हो जाएगा। मोटापा, ओबेसिटी, हार्ट की बीमारी का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो यहाँ फिर फ़ायदा हो गया। और इसी तरह से क्योंकि जब सब्ज़ी और फल होता है इसके अंदर कोलेस्ट्रोल नहीं होता, इसके अंदर फैट्स नहीं होते, तो और फाइबर की वजह से अगर आप कोई ऐसी चीज़ें भी साथ खा रहे हैं कि जिनके अंदर कोलेस्ट्रोल है तो उनको भी ये कोलेस्ट्रोल को कम आपके खून में जाने देता है। जब कोलेस्ट्रोल आपका नहीं बढ़ेगा या बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा, तो दिल की सेहत भी बेहतर हो जाएगी और दिल की बीमारी का रिस्क एक और तरफ से बेहतर हो गया। यानी मोटापे को ठीक करता है, कोलेस्ट्रोल को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपकी दिल की सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और जहन में रखें कि जो डैश डाइट है वो आपको कहती है कि आपने बटर जो है, मक्खन जैसी चीज़ें जिनके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट होती है, जो खून की नालियों और ख़ास तौर पे दिल की खून की नालियों के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो वो कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, उसकी जगह पे आप अच्छे वाले वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल कर लें, वो भी उस हद तक जितनी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी ज़ाहिर है कैलोरीज़ तो होती ही है। क्या आप डैश डाइट में कोई गोश्त वगैरह खा सकते हैं? स्किनलेस जो चिकन होता है बिल्कुल उसकी इजाज़त है, अंडों की इजाज़त है, और इसी तरह से जो फ़िश होती है, फैटी फ़िश होती है, वो आप इस्तेमाल करें। उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगी, मैग्नीशियम भी मिलेगा, अच्छे वाली फ़ैट्स भी मिलेंगी। और अच्छे वाली फ़ैट्स के लिए डैश डाइट आपको कहती है कि आप सीड्स, बीजों का इस्तेमाल करें, आप नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। नट्स जो हैं आप ये देखें कि जैसे अखरोट है उसके अंदर ओमेगा 3 है, नट्स के अंदर फाइबर भी होता है। ये जो बादाम है, अखरोट है, इस तरह की सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। और इन फाइबर के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा इनके अंदर प्रोटीन होती है। सिर्फ आपने क्या करना है कि हमेशा ज़हन में रखें कि नट्स के अंदर जो है वो कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो कैलोरीज जो है उनका आप ख्याल रखते हुए इनको इस्तेमाल करेंगे, जो डैश डाइट वाल आपको प्रोग्राम बताता है, तो उससे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपके दिल की सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ैट्स जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप? जैसे आपने दही जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन लो फैट या नो फैट। देखिए, फ़ैट को रोकता है डैश डाइट, नमक को रोकता है और मिठाइयों को रोकता है। मिठाइयों की जगहों पे कहा जाता है डैश डाइट के ज़रिए कि आप फलों वाला डिज़र्ट्स लें, आप वो मीठी आप डिश लें कि जिसके अंदर फलों का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉबेरीज़ डाली होती हैं, तो उससे आपको मिठास भी मिल जाएगी और उससे आपको ये मिठाइयों की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है उसमें फल है,
उसमें फ्रूट है। रेड मीट जो होता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में, जबकि चिकन वगैरह का जैसे मैंने बात की वो इस्तेमाल कर सकते हैं और नट्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डैश डाइट जो है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये बुनियादी तौर पे बनी थी ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, लेकिन जब बाद में देखा गया तो ये चीज़ साबित हुई कि मेडिटेरेनियन डाइट की तरह ये जो डाइट है, ये जो डाइट का पैटर्न है, ये जो एक इंतखाब है इसके अंदर जो पूरी खाने वाली चीज़ों का वो और कुछ चीज़ों को रोकने का, वो ऐसा है कि इससे आपका ब्लड प्रेशर ही अकेला बेहतर नहीं होता, आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है, मोटापा आपका कम हो जाता है, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम हो जाती है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके दिल की सेहत को बहुत फ़ायदा देती हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिल की सेहत के लिए, दिल के अटैक से बचने के लिए, दिल की खून की नालियों को इन्फ्लेमेशन, सोजिश, क्लॉटिंग से बचाने के लिए ये दुनिया की एक बेहतरीन डाइट है जिसका नाम है डैश डाइट। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो जो लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो उसको ज़रूर शेयर करें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।